हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का आकलन कार्यपत्रक 5 करेंगे। तिथि है इसकी 21 अक्टूबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो आपका आकलन कार्यपत्रक है वो 10 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। अब तक आपने जितनी भी वर्कशीट्स करी हैं एसएसटी की यानी सामाजिक विज्ञान की, उन्हीं में से ये आपका असेसमेंट लिया गया है और इसलिए प्रयास कीजिएगा कि इसको आप खुद से ही हल करें। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो द्वारा आप चेक कर सकते हैं आंसर्स को। तो देखते हैं प्रश्न 1। 1801 में अवध पर डैश थोपी गई। रहायक रंधी, बी है हड़प की नीति, सी है युद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो आप साथ ही साथ आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। सो ए हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर, सहायक संधि। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बैरकपुर में एक युवा सिपाही डैश ने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो बैरकपुर में कौन युवा सिपाही थे जिन्होंने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया था? तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, मंगल पांडे। ठीक है, मैं टिक भी लगाती जा रही हूँ साथ साथ। थर्ड क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने कहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? लखनऊ की बात है, झांसी की बात है, कानपुर में या दिल्ली में? सही उत्तर रहेगा इसका ए, लखनऊ। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। किस मुगल बादशाह ने विद्रोही सिपाहियों के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने की मांग को स्वीकार कर लिया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या डी बहादुर शाह जफर ने? राइट आंसर है बहादुर शाह जफर यानी डी। फोर्थ क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, एक और बार पढ़ लेती हूँ। निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? अहमदुल्ला शाह, नाना साहेब, कुंवर सिंह या अवंती बाई लोधी? सो उत्तर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न 6 है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने की कोशिश की बल द्वारा, वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों ही हैं। देखो, पहले बल द्वारा भी किया था, उसके बाद वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान भी किया था। ठीक है ना, तो ए और बी दोनों यानी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 7वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ओहदा दिया गया लॉर्ड, और बी ऑप्शन है वायसराय, सम्राट या इनमें से कोई नहीं? सो बी राइट आंसर वायसराय। ठीक है, वायसराय राइट आंसर है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया, गोरखा, सिख और पठान सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, उपरोक्त सभी? सो राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। सारी ही चीजें हुई थी, 1857 के विद्रोह का यही सब परिणाम था। ओके, नाउ आपका ये देखिए प्रश्न संख्या 9 से 10 में दो वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो विकल्प हैं, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन कारण आर कथन ए की सहायता की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है,
लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, भले ये दोनों सही हो। सी है कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत। डी है कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही। तो अब 9वें प्रश्न का कथन ए और कथन आर पढ़ लेते हैं। कथन ए है 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दे दी थी। कारण आर है 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दी थी। क्या ये सही है? तो आपको ये बताना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी देखो, सही तो दोनों हैं। 1850 में एक नया कानून बनाया गया था जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया था, लेकिन इसका यह रीजन नहीं है। मतलब ये जो बात लिखी गई है ना कि कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दे दी थी, इस वजह से नहीं दी थी कि एक नया कानून बन गया था। ठीक है, रीजन यानी दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन सही से कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। सो यहाँ आप बी पे गोला लगा देंगे। ठीक है, नाउ अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहले हम 10वें प्रश्न के कथन ए और कथन आर दोनों पढ़ लेते हैं। कथन ए है 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर दिया। कारण आर है बहुत सारे लोग मानते थे कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। देखिए, कथन ये है कि 1824 ने सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि बहुत सारे लोग मानते थे कि समुद्र यात्रा से उनके धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या यही कारण था जिस वजह से सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर दिया था? तो इसमें देखिए, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। हाँ जी, यही रीजन था कि सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया था। सो प्रश्न 10 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये असेसमेंट यहीं पर समाप्त होता है। और देखिए, अब हम कुछ अलग टॉपिक की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद की वेबसाइट बनाएं या आप चाहते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, आपको जानना है एक्चुअली में, अगर आपको पता नहीं है कि वेबसाइट क्या होती है, एक्चुअली में हमें ये तो पता होता है कि वेबसाइट गूगल वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट्स है, लेकिन वेबसाइट एक्चुअली में होती क्या है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, वहां जाकर आप इस टॉपिक पर जान सकते हैं। और ऐसे ही बहुत मज़ेदार टॉपिक से रिलेटेड अब अगर आपको वीडियोस चाहिए या आपको अपना क्वेश्चन पुटअप करना है कि डिजिटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए, यानी आपको कुछ चीज़ नहीं पता, जैसे कि लिए आपको जानना है कोडिंग क्या होती है, कोडिंग कैसे करें, खुद की ऐप कैसे बनाएं, खुद की ऐप में मतलब ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं या फिर जो कोडिंग वाली चीज़ें हैं, तो ये सारे उस चैनल पर डाली जाएंगी। आप अपने क्वेश्चंस भी उस चैनल पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। सो वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।